हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हैं और आपका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। और मार्केट का ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। कंपनी का फंडामेंटल की बात करें, कंपनी का मार्केट शेयर है 2655 करोड़ का। वहीं करंट प्राइस 70 रुपये 6 पैसे का, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस है। और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल ट्राइडेंट की तरह है, उससे कई गुना अधिक। और कंपनी का हाईएस्ट है 20 रुपया। और कंपनी डिविडेंड यील्ड में 0% है, जबकि फेस वैल्यू 1 रुपया आती है। वहीं कंपनी की जब बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं तो -6.41 रुपया है, जबकि स्टॉक प्राइस रेशियो 6.43 पॉजिटिव है। आरओसी की बात करें 11.4% है, जबकि आरओई की बात करें तो शून्य है। जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू भी शून्य है, लेकिन कंपनी की अर्निंग पर शेयर 3.58 रुपये है। आरओसी की बात करें 11.4% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 413 करोड़ का कंपनी को लगातार प्रॉफिट होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 0% है, जबकि डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का 0% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी भी शून्य है। लेकिन ईपीएस की बात करें 3.58 रुपये कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। ये एक पॉजिटिव बात है, जो कि बहुत ही अधिक है। वहीं कंपनी की अगर ग्राफ की बात करेंगे तो एक साल में कंपनी का रिटर्न देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा दिया है। तो हम शुरू से बताते हैं, 7 रुपये 45 पैसे का कंपनी का 2021 में था मई में। उसके बाद यहाँ पे शेयर चढ़ा, कई सारे स्टॉक 20 रुपये पे गए हाई लेवल पे। उसके बाद गए 17 रुपये 55 पैसे पे अपने लेवल पर। 13 अप्रैल तक का स्टॉक है दोस्तों। अभी मार्केट खुलने तक का मैं अगला शॉर्ट वीडियो बनाकर बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। जबकि कंपनी के एनालिसिस की बात करें, कंपनी कर्ज कम कर रही है, लो अनुपात रेशियो से आती है, जबकि पुअर सेल्स ग्रोथ कर रही है 0.69% 5 सालों में। प्रमोटर की होल्डिंग 34.71% है, जबकि उसी में से 92.14% प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। जबकि कंपनी की लिमिटेज की बात करूँ तो 7487.95 करोड़ है। वहीं कंपनी की अर्निंग इंक्लूडेड अदर इनकम की बात करूँ तो 860 करोड़ है। जबकि कंपनी की हाई कर्ज की बात करूँ तो 199.21 दिनों में चुका है। अगर हम क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें सेल्स हुई थी दिसंबर 2021 में 2671 करोड़ की, जबकि खर्च हुए थे 2227 करोड़। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है 393 करोड़ का, जबकि प्रॉफिटिंग मार्जिन 15% होता है। जबकि अदर इनकम कंपनी की 25 करोड़ की होती है। वहीं इंटरेस्ट 285 करोड़ पे करना होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में 47 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 87 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता है। वहीं कंपनी टैक्स दे देती है 26% और 64 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं। अगर प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे तो सेल्स हुई है 8,248 करोड़ की, जबकि इस पर खर्च हुआ था 7,857। एक वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, 391 करोड़ का कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। जबकि नेट प्रॉफिट टैक्स की बात करें तो -610 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट टैक्स। वर्षों के नियंत्रण में देखें तो कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन कंपनी जो टैक्स पे कर रही है वो ज़्यादा पे कर रही है। कंपनी को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा हर हाल में, लेकिन कंपनी की जो टैक्स है वो कम करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी कंपनी कहीं जाकर आगे कामयाब हो सकती है। लेकिन जब कंपनी की बैलेंस शीट पे आते हैं तो देखेंगे टोटल एसेट्स है 13,999 करोड़ का। जबकि वहीं कंपनी के ऊपर कर्ज देखेंगे तो 2,675 करोड़ का कर्ज है। और शेयर कैपिटल है जो 151 करोड़ का कंपनी का शेयर कैपिटल आता है। रिसर्विसेज है -1,121 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बात है। कंपनी की CWIP है 1 करोड़ का, जो कि बहुत ही लोवेस्ट है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 51 करोड़ की हुई है। अगर हम नेट कैश की बात करें तो 366 करोड़ मार्च 2021 में कंपनी ने नेट कैश अपने पास रखा हुआ है, जबकि मार्च 2020 में 5 करोड़। वहीं अगर रेशियो की बात कर लेते हैं तो 11% कंपनी की आरओसी। मैंने बताया डेब्टर डेज 199 दिनों में कर्ज कंपनी पे करती है, जबकि डेज पेबल करने हैं कंपनी को 2,185 दिनों में। यही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है 2,185 दिनों में। अगर हम कंपनी के नाम की बात करें तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नाम याद रखिएगा। एनएससी में HCC नाम से रजिस्टर्ड है। और बीएससी में देख सकते हैं बीएससी का कोड है 500 185। और कंपनी की बात करें तो कंपनी करती है, कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है रियल एस्टेट बिजनेस प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट करती है। और मैनेजमेंट कंपनी का देख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का बहुत अच्छा है। इन्होंने ओल्डेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1926 में कंपनी की स्थापना हुई थी, वो भी इंडिया में। बहुत ही बड़ी बात है, 1926 की कंपनी है, लेकिन अभी तक कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। कुछ तो बात है। इसीलिए कहता हूँ पेनी स्टॉक का बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। जरा सोच समझ कर निवेश करें और रिसर्च करें, इसके बाद ही किसी के कहने पर निवेश करें और एडवाइस ले लें अच्छी सलाह।
है। और चलिए कंपनी की बात करते हैं। कंपनी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से लाइक करती है, हाइड्रो, न्यूक्लियर, इंग्रेशन एंड वाटर सप्लाई करती है, इन्वॉल्व है सभी बिजनेस में लगभग। कंपनी रियल इस्टेट में ज़्यादातर रियल इस्टेट में कंपनी जुटी हुई है। रियल इस्टेट का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा 5 सालों में तेजी से पकड़ने वाला है। क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन की बात, कंपनी के अगर टोटल ऑर्डर की बात करें तो 16,600 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर पोजीशन आया है बैकलॉग से। कंपनी का अगर बिजनेस लाइन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट से 49% का बिजनेस करती है, हाइड्रो से 22% का, जबकि वाटर एजल से 17% का बिजनेस करते हैं, और न्यूक्लियर एंड स्पेसिस से 12% का बिजनेस करती है। कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर भी इसकी मांग करता है। जबकि जियोग्राफिकल ब्रेकअप की बात करें तो उत्तराखंड में 24% का निवेश है, और महाराष्ट्र में 16% का बिजनेस है कंपनी का, झारखंड में 15%, गुजरात में 12%, तमिलनाडु में 8% और अदर स्टेट में 25% का बिजनेस है। वही कंपनी की सबसाइटर्स ओवरव्यू की बात करें, देखिए 85% स्टेक कंपनी एचसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास रखी हुई है डेवलप। सीधी बात करता हूँ, कंपनी का जो एम है 7,000 करोड़ का एम है रोड एसेट्स के अंदर, और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का विचार कर रही है, और कंपनी टारगेट बना चुकी है, और कंपनी टारगेट लगभग कंप्लीट भी कर सकती है। और कंपनी की स्टेबल एजी की बात करें तो वो भी है, बोट प्रोजेक्ट स्टेटस पे भी काम करती है, जो कि रानीगंज हाईवे लिमिटेड एफआरएलएच से समझ सकते हैं कंपनी की। और एसएचबी से भी काम करती है कंपनी। दो बोट प्रोजेक्ट्स लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हैं, एक फरक्का हाईवे, एक रानीगंज हाईवे। और कंपनी की अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी की बात करें तो कंपनी हैज बीन फेसिंग डिले डेप्ट सर्विसिंग। कंपनी डिले सर्विसेज पे कर रही है, जो कि डिले कर्ज पे कर रही है। इसकी भी मुख्य कारण है कंपनी के ही कर्ज लगातार बढ़ते हैं। कंपनी के इंटरेस्टेड आउटफ्लो है, कंपनी के इंटरेस्ट कंपनी के बिजनेस और सेल्स से प्रॉफिट से बाहर है। ये बहुत ही बड़ा बात है कंपनी के बारे में। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो पहले आते हैं इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स में प्रमोटर की होल्डिंग 34.71% है, जबकि म्यूचुअल फंड के एफिल्स की होल्डिंग 12.15% है, जबकि डेल्स की होल्डिंग या बैंक की होल्डिंग 13.44% है, जबकि पब्लिक होल्डिंग 39.70% है। कुल मिलाकर होल्डिंग ठीक ठाक है। लेकिन इसके स्टॉक के बारे में बता दूं, स्टॉक में निवेश करने का समय भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वार के दौरान क्रैश भी हो रहा है लगातार। स्टॉक का प्राइस छोटा है, लगातार लो गिर सकता है या बढ़ सकता चढ़ सकता है। इसीलिए मार्केट को प्राइस को मैं निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। मैंने आपको स्टॉक बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तब तक के लिए नेक्स्ट पेन स्टॉक के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।